आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि कैसे कुछ लोग एक दो साल में ही अचानक से मिडिल क्लास से करोड़पति बन जाते हैं, और वहीं दूसरी साइड देखें तो कुछ हमारे फैमिली में या हमारे आसपास सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ टाइम मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वो उसी स्टेज में रहते हैं जहां पे उन्होंने शुरू किया था। ना वो आगे बढ़ पाते हैं, ना उनका बैंक बैलेंस बढ़ पाता है, ना उनकी लाइफ स्टाइल आगे इंप्रूव हो पाती है। क्योंकि ये सारी चीजें होती है हमारे डिसीजन के ऊपर कि हम हमारे पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम हमारे पैसे से पैसा बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, हमें सही नॉलेज है या नहीं है, हमें क्या चीज ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमारे जो नॉर्मल इनकम है उसको हम 10x यहाँ पे इंक्रीज कर सकें। और ये वाली वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो आप ये सीख जाओगे कि आप अपने पैसे को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, और कैसे सारी चीजों को बैलेंस करके मिडिल क्लास ट्रैप से एक हाई क्लास इंसान बन सकते हो, वो भी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाकर। तो इस वीडियो में मैं टोटल आपके साथ 8 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ स्टाइल को बदलेगा, आपके बैंक बैलेंस को बदलेगा, इवन आपकी जो चीजें हैं कि मेरे कुछ सपने हैं, मैं अपने घर वालों को ये चीज दूं या अपने लिए ये लूं या घर लूं, गाड़ी लूं, बंगला लूं, जो भी चीजें आपके मन में वो सारी चीजें आपकी फुलफिल होगी अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और इन 8 चीजें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उनको फॉलो किया तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज योर पर्सनल कैश फ्लो। अब इसमें हमें ये चीज देखनी है कि आपकी टोटल जितनी इनकम है और आपके जितने एक्सपेंडिचर है, जितने आपके खर्चे हैं महीने के, फॉर एग्जाम्पल आपकी महीने की इनकम 30,000 रुपए और यहाँ पे आपके बिल हो गए, पेट्रोल हो गया, मोबाइल का खर्चा हो गया, घर का, राशन का, ग्रोसरी, जितने भी टोटल खर्चे हैं उनको अप्रोक्स हम मान लेते हैं 22 से 23,000 रुपए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी टोटल इनकम से अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके पास बढ़ते हैं 8,000 रुपए, जैसा मैंने एग्जांपल लिया है। अब इन 8,000 को आपको यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। पहला आपका होता है स्पेंड, दूसरा आपका होता है सेव या इन्वेस्टमेंट, आप इसको बोल सकते हो। आप स्पेंड आप क्यों करोगे, जब आपने ऑलरेडी 22-23,000 का खर्चा कर दिया है जिसमें आपकी सारी चीजें फुलफिल हो गई होगी, आपके चाहे बिल हो, चाहे आपका ग्रोसरी का खर्चा हो या जो भी चीज हो। अब अगर आप इन 8,000 को भी खर्चा कर दोगे तो आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो की कहा था कि क्यों कुछ लोग मेहनत करते हुए जाते हैं पर पैसा नहीं बना पाते। पर अगर आप इस 8,000 को प्रॉपर तरीके से अपने डिवाइड करो, इन 8,000 को आप 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हो, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। 2,000 को आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, 2,000 को आप सोवरेज गोल्ड बॉन्ड में डाल दीजिए, 2,000 को आप ETF में डाल दीजिए और 2,000 को कोई भी एक अच्छा सा मिड कैप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुन के या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप देखोगे कि हर महीने अगर आप 8,000 भी डालते हो तो यहाँ पे केवल एक साल में 96,000 मतलब अप्रोक्स 1 लाख के आसपास आप इन्वेस्ट कर दोगे और फिर 12 से 15-18% को आपको जो रिटर्न मिलेगा वो एक्स्ट्रा है। अब आप सोचिए कि 1-2 साल में आपका ये पैसा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने केवल 8,000 की बात की है, वो भी आप जब 30,000 कमा रहे हो और 20-25 खर्च कर दे रहे हो। अगर आप 50,000 कमा रहे हो और 20-25 खर्च हो रहा है तो जो 25,000 बच रहा है उसमें से अगर आप 10-12,000 जितनी आपकी कैपेसिटी है, इसमें मैं आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं डाल रहा हूँ कि आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने ही करने हैं, पर हाँ जितना आप हो सके अपने खर्चे को कम करके मिनिमाइज करके जितना इन्वेस्टमेंट में ध्यान दोगे ना, उतनी आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ने वाला है। दूसरा होता है पर्पस बेस्ड स्पेंडिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि मेरे आने वाले टाइम में आगे कौन से गोल है, उन गोल को फुलफिल करने के लिए मैं जो खर्चे कर रहा हूँ क्या वो गोल उससे फुलफिल होने वाले हैं। मैं अपना यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पहले अपनी वीडियोस वगैरह बनाता था तो अपने दोस्त के कैमरे से मैं यहाँ पे शूट करता था, जो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में बनाता था। तो उसमें अब क्या हुआ, मेरे दोस्त हो गया आउट ऑफ स्टेशन शिफ्ट हो गया। तो अब मुझे लगा कि यार मुझे वीडियोज़ बनानी है, अब मैं कैमरे में इन्वेस्ट करूँगा और मुझे एक मोबाइल भी चाहिए था। तो मैं कैमरे में अगर 1-2 लाख रुपये डालूंगा, फिर 15-20 हज़ार का फ़ोन लूँगा तो 2.5-3 लाख रुपये का खर्चा करने से अच्छा है मैं अपने आईफोन में इन्वेस्ट कर दूँ। मुझे आईफोन काफ़ी टाइम से चाहिए भी था, मैंने अपनी सेविंग भी उस टाइप से बना ली थी कि मैं एक आईफोन खरीद सकूं बिना EMI दिए ऑन कैश में। तो मुझे 15 Pro Max चाहिए था और मुझे स्टोरेज हाई चाहिए थी 1 TB की, तो मैंने इस फ़ोन में इन्वेस्ट किया। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि 2 लाख का फ़ोन क्यों लिया, क्या ज़रूरत थी, लेकिन इससे मेरी कितनी फुलफिल हो रही है। अभी जो यहाँ वीडियो देख रहे हो वो भी आईफोन से यहाँ पे शूट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे पर्पस बेस्ड स्पेंडिंग को यूज़ किया था कि मेरा जो पर्पस है, जो वीडियोज़ बनाने का, जो मुझे मोबाइल चाहिए, जो भी चीज़ों के मुझे शौक है, जो चीज़ें मुझे आगे यहाँ पे फ़ायदा दे सकती है, तो क्यों ना मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। वहीं पे मैं अगर कैमरा ले लेता तो मुझे कैमरा यूजफुल होता, मानता हूँ रहता, लेकिन मुझे सेकेंडरी फ़ोन भी लेना पड़ता क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। तो 2 खर्चे करने से अच्छा एक ऐसा खर्चा करो जिसमें दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो आगे से आप ये देखिए कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो आपके गोल की तरफ आपको लेके जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। अगर नहीं ले जा रहा है तो उस चीज़ को वहीं पर रोक दीजिए, वो आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा देगा। तीसरा पॉइंट हमारा आता है ऑर्गेनाइज योर फाइनेंस। यहाँ पे बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जो महीने के 10,000 कमाते हैं और महीने के एंड में यहाँ
यहाँ पे लोगों से 500-1000 रुपये मांगते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फाइनेंस यहाँ पे मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना उड़ा रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में ही अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए। उसमें आपकी जब भी इनकम आती है तो एक लाइन बना दीजिए एक पेपर में। यहाँ पे आपको लिखना है अपनी इनकम और दूसरी साइड आपको लिखना है अपने एक्सपेंडिचर। तो इनकम में आपको वहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है जहाँ पे आपकी इनकम आ रही है, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या कोई फ्रीलांस का काम कर रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, फोटो एडिट कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो इनकम आ रही है वो, और साइड में जो एक्सपेंडिचर है, चाहे आपने वहाँ पे 200 रुपये का डोसा क्यों ना खाया हो, चाहे 100 रुपये का पेट्रोल ही क्यों ना डलाया हो, सारी चीज़ वहाँ पे मेंशन करनी है। और इससे आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मंथ के एंड में ये पता चल जाएगा कि मैंने कितना कमाया, कितना खर्चा किया। तो अगले मंथ से आपको ये चीज़ अपने आप अपने दिमाग में रियलाइज होने लगेगी कि यार मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कमा मैं कम रहा हूँ यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगी और आपको एक चीज़ क्लियर होगी माइंड में कि मुझे अपने खर्चे कम करने हैं और अपनी सेविंग ज़्यादा बढ़ानी है। अगर मुझे मिडिल क्लास ट्रैप से ऊपर जाना है तो, और वही मिडिल क्लास वाली लाइफ जीनी है, नॉर्मल वैसे ही चल रहा है जैसे चलने दो, मुझे क्या करना है, वो वाली थिंकिंग है, तो फिर ये सब कुछ मत करो, चलने दो जैसा चल रहा है जो। लेकिन ये चीज़ 2025, 26, 27, 28 में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, तो इन चीज़ों को जरूर फॉलो कीजिएगा। और चौथा पॉइंट है हमारा ये, अभी तक बहुत सारे लोग इसी के पीछे पड़े हैं, 50-30-20, 50-30-20। जिसकी वीडियो उठा के कुछ भी देख लो, वो एक ही रूल बताता है, 50% अपनी वांट में खर्च कर दो, 30% नीड में कर दो, 20% का इन्वेस्टमेंट कर दो। मतलब जितनी आपकी सैलरी है, 10,000 सैलरी है तो 5,000 का खर्चा कर दो, 3,000 का अपनी हॉबी में उड़ा दो, 2,000 का इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन इन चीज़ों से आपके फाइनेंस अच्छे नहीं होने वाले हैं, ना आप करोड़पति छोड़ो, आप लखपति की लाइन में भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, 75-10-15, ये वाला रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब 75% में हम ये चीज़ लेंगे कि आपके जो भी खर्चे हैं, चाहे आपका रेंट है, यूटिलिटी बिल है, वाईफाई का है, टीवी का है, मोबाइल का है, या जो भी आपके रिचार्जेस, पेट्रोल वगैरह, जितना भी आपका जो मंथली खर्चा होता है, वो आपकी टोटल इनकम में से हम 75% यहाँ पे मान लेते हैं। अब इन 75 में आपके शौक भी आ गए, आपके खर्चे भी हो गए, आपके जितने बिल्स थे सब पे हो गए, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अब वो जो 10% पैसा है वो हमें यहाँ पे लगाना है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कि आने वाले 1-2 साल में कौन से खर्चे होने वाले हैं जिसमें हमें हाई रिटर्न चाहिए, और 15% पैसे को अपने लॉन्ग टर्म गोल में लगाना है। फॉर एग्जांपल 5 से 10 साल में आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, अपनी शादी करनी है या अपने बच्चों की शादी करनी है, या हाई एजुकेशन आपको करनी है या किसी को करवानी है अपने बच्चे को, तो वो 15% को आपको हाई रिटर्न वाले में डालना है, किसमें, लॉन्ग टर्म प्लान में, और 10% को डालना है किसमें, शॉर्ट टर्म प्लान में, जो आने वाले 1-2 साल में खर्चे होने वाले हैं। और 75% पैसे को आप आराम से खर्च कीजिए जो भी आपकी चीजें लाइफ में चल रही है। पांचवा पॉइंट है हमारा इमरजेंसी फंड। अगर हमारी लाइफ में इमरजेंसी फंड को हमने जनरेट नहीं किया तो हम काफी लोगों से पीछे चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज आपको अगर कोई नौकरी से निकाल दे तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या तो आप लोन ले लोगे या लोगों से पैसे उधार ले लोगे, या आपके जो भी इन्वेस्टमेंट सेविंग आपने कर रखी है आप उनको सेल आउट कर दोगे। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, इसीलिए मैंने एक इमरजेंसी फंड के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये वाली वीडियो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा। ये वाली वीडियो डेफिनेटली देखिएगा क्योंकि इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग का। 7th पॉइंट हमारा आता है जो हमें मिडिल क्लास ट्रैप से ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, रिकॉल योर पास्ट मिस्टेक्स। आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की है अपने फाइनेंशियल को लेके, अपने इमोशन को लेके, अपनी मेंटल स्ट्रेस को लेके, वो सारी चीज़ों को लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में मैं वो गलतियाँ ना करूँ जो मैंने पास्ट में की है। तो इससे भी आपका जो फाइनेंशियल गोल है ना वो ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, आपका बैंक बैलेंस, आपका पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने पास्ट में जो भी गलतियाँ की है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने कहा था, अब मैं शेयर का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, वो कौन सा शेयर था, कि इसमें भाई तू पैसा डाल दे, आने वाले 3 महीने में ये पैसा 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। मैंने वो शेयर में पैसे डाल दिए थे अपने दोस्त के कहने पे, क्योंकि उसको अच्छी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की। आप मानोगे नहीं, मैंने जितने पैसे डाले थे ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने 10 रुपये डाले थे ना तो वो 1 रुपये हो गया है। अब आप देख लीजिए मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी ना उसका केवल यहाँ पे 1% वो चीज़ यहाँ पे बची रह गई है, बाकी सारा पैसा मेरा यहाँ पे लॉस में चला गया है। अब मुझे अगर कोई भी टिप देता है, कोई मुझे बताता है, तो मैं अपना डिसीजन लेता हूँ, अपनी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही मैं वहाँ पे उस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। 7वां पॉइंट है, आने वाले टाइम में देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा से हमें देखा गया है कि 2-3 साल में ऊपर जाता है और फिर एक अच्छा सा डंप आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डंप आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने पैसे डाले, जब ऊपर जा रहा था आपके पैसे एकदम बढ़ गए, पोर्टफोलियो बढ़ गया, लेकिन जब मार्केट डंप हुआ उसी टाइम आपको पैसे की नीड पड़ गई, तो आप अगर उनको बेचोगे तो एकदम बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाले हो। तो स्टॉक मार्केट से भी अदर एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने बताया 6 गोल्ड के इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ज्वेलरी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप ज्वेलरी में ही करो, ज्वेलरी के अलावा भी 5-6 ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो एक चीज देखिए, अगर स्टॉक मार्केट टूटता है ना तो जरूरी नहीं है कि गोल्ड मार्केट भी टूटे। तो ये वाली वीडियो की मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर से चेक कीजिएगा।
ये आपकी लाइफ का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट कि जो भी काम करो अपने मन से करो, अपने दिल से करो, अपनी इच्छा से करो, और जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, चाहे आज नहीं तो कल, लेकिन आपके काम का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कर्मा जो चीज़ होती है ना वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। आपने अगर आज अच्छा काम किया है ना तो कल आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आज अगर बुरा काम किया है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको वापस अखरेगा और वो चीज़ आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा करो, लोगों के साथ बिहेव अच्छा करो, जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प करो, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करो ताकि आपका बैंक बैलेंस, आपका पोर्टफोलियो और आपकी फैमिली कंडीशन इन फ्यूचर में अच्छी हो पाए। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।